नमस्ते बच्चों। यह वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए है और हम लोग इसमें एक्सरसाइज 7.1 से आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि 7.1 तक का वीडियो जो है बना के डाल दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें ताकि आपका बेस मजबूत हो जाए। अगर बेस आपका क्लियर होगा तो फिर 7.2 से आगे समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का। 7.2 को समझने के लिए हम लोगों को कुछ मुद्दों को समझना पड़ेगा। सबसे पहला मुद्दा है समाकलन की विधियां। ठीक है, यानी कि अब हम लोग यहाँ से समाकलन के अलग अलग विधियों को सीखने वाले हैं एक एक करके। सबसे पहला विधि है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ठीक है, तो पहला विधि हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ठीक है, एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण 5, पहला सवाल है साइन mx का हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होगा कि जो हमें एक्स्ट्रा दिखेगा, जो हमें फालतू दिखेगा, उसे हम t मान लिया करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि इसमें आपको क्या दिख रहा है, mx फालतू दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे mx को t मान लेंगे और t मानने के बाद क्या करना है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। mx का डिफ्रेंसिएशन, m यहाँ क्या है, अचर है, इसलिए m बाहर हो गया और x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, यानी कि mx का डिफ्रेंसिएशन m आ गया और t का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, dt बाई dx। ठीक है, यहाँ से आप dx का मान निकालिए तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dx बराबर हो जाएगा dt बाई m। ठीक है, अब हम लोग सवाल पे आते हैं। सवाल हम लोगों का क्या था, साइन mx इंटू dx। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको t मान लिए हैं तो हम लोग साइन टी लिख देंगे। चूंकि यहाँ टी आ गया इसलिए हर हाल में dx भी हट जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि अब हम t के सापेक्ष करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे dt बाई m। ठीक है, यही कारण था कि जब मैंने इसे t माना है तो इसका क्या किया, डिफ्रेंसिएशन निकाला ताकि इस dx का हमें कुछ मान मिल जाए। तो dx का मान आप देख सकते हैं क्या मिला, dt बाई m मिला, इसलिए हम dx की जगह dt बाई m लिख दिए। ठीक है, अब बड़ा आसानी से आप इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। क्या होगा, 1/m बाहर हो गया और साइन टी बचा इंटू डी टी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल साइन टी का क्या होता है, इंटीग्रेशन याद कीजिए, माइनस कोस टी प्लस सी होता है कि नहीं होता है। ठीक है, बस हो गया सिंपल। तो साइन टी का क्या हो गया, माइनस कोस टी, और 1/m क्या था, अचर था, इसलिए वो बाहर हो गया। ठीक है, अब लास्ट में हम लोग t का वैल्यू रखेंगे। t का वैल्यू क्या था, mx, तो हम t की जगह mx लिखेंगे और प्लस c, और इस तरह से हम लोग पहला सवाल सोल्व कर दिए। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जब भी दो फलन गुणनफल के रूप में दिया रहे हम उसे गुना कर देते हैं। ये हमारा बेसिक था, लेकिन अब देखिए यहाँ पे ये x और साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या आपस में गुना हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहाँ हमें प्रतिस्थापन विधि मदद करने वाला है। हम लोग क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा दिख रहा है इसे हम t मान लेते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या है, t। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही जिसको t माने उसका आप डिफ्रेंसिएशन निकालिए। तो देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 2x और इसका 0 बराबर t का dt बाई dx। अब हमें क्या करना है, dx का मान निकालना है। ठीक है, तो dx इधर आ गया और ये इधर आ जाएगा, यानी dt बाई 2x। ठीक है, अब हम लोगों को सवाल पे आ जाना है। हम लोगों का सवाल क्या है, 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। जैसा कि हमने 2x साइन और इसे t माना इसलिए यहाँ t लिखेंगे। अब dx का वैल्यू जो यहाँ से आया है यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लीजिए। अब क्या फायदा हुआ, देखिए ये 2x और ये 2x कट जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ क्या बचेगा, साइन टी इंटू डी टी। तो साइन टी का क्या, माइनस कोस टी प्लस सी। जैसे ही इंटीग्रेशन हो हम सी लगाते ही लगाते हैं। ठीक है, तो माइनस कोस टी प्लस सी। अब यहाँ पे जैसे हमारा फाइनल हो गया इंटीग्रेशन, हम लोग टी का वैल्यू रख लेंगे, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम आराम से प्रतिस्थापन की विधि से तरह तरह के सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए हम लोग तीसरा सवाल पे आते हैं, ठीक है। इस सवाल को ध्यान से समझने का काम करेंगे, ठीक है। जैसे कि जो हमें फालतू दिख रहा है, सबसे पहले तो उसे टी मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को रूट एक्स इसमें क्या दिख रहा है, फालतू दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, रूट एक्स को टी मान लेते हैं। जैसे ही रूट एक्स को टी मानिएगा हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे। तो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन आप लोग याद कीजिए, 1/2 रूट एक्स होता है और डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो हम लोगों का dx का ये वैल्यू आ गया, ठीक है। जो सवाल है, इसी सवाल का हम लोगों को क्या करना था, इंटीग्रेशन निकालना था। अब यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 10 पे पावर 4t, है ना। इसे आपने t माना तो यहाँ t, फिर सेक स्क्वायर t और बटे t, यानी जहां जहां था रूट एक्स वहां मैंने t लिख दिया। अब dx का वैल्यू क्या, 2 रूट एक्स इंटू डी टी, हाँ कि ना। अब देखिए यहां पे रूट एक्स आ गया, यहां तो डी टी है, हर जगह टी है, तो ये रूट एक्स नहीं चलेगा। हम इस रूट एक्स को भी क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, यानी कि इसे हम टी कर लेते हैं, ठीक है। अगर डी टी आया है तो हर जगह टी ही आएगा, क्योंकि हम टी के सापेक्ष करने वाले हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालने का काम करेंगे, ठीक है। क्या होगा देखिए, ये टी और ये टी कट गया, दो बाहर, है ना। ये दो क्या है, अचर है, बाहर चला जाएगा। 10 पे पावर 4 टी इंटू सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। चूंकि हम लोगों ने पढ़ा है, इंटीग्रेशन का बेसिक है कि दो फलन गुणनफल में नहीं हो सकता। अगर गुणनफल में है तो उसे गुणनफल से हटाएंगे, और यहाँ गुणनफल से हटाने के लिए हमें वापस से क्या करना पड़ेगा, फिर से किसी को कोई चर मानना पड़ेगा। चूंकि हम टी पहले से मान रखे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे यू मान लेते हैं, ठीक है। और हम लोग जो है इस बार 10 टी को यू मान लेंगे। जैसे ही आप 10 टी को यू मानिएगा, याद कीजिए 10 टी का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा बेसिक पहले से मालूम होना चाहिए कि हमें टी मानना है किसी चर को या यू मानना है किसी चर को, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और डिफरेंशिएशन कट रहा है ना, तो इसीलिए हम 10 को टी माने। ये 10 को जैसे ही आप टी माने, इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर हो जाएगा और ये कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए 10 स्क्वायर टी का डिफरेंशिएशन क्या लिखिएगा, सेक स्क्वायर टी बराबर डी यू बाई डी टी, डी यू बाई डी टी। क्यों, क्योंकि यहाँ डी टी है, तो हम टी के सापेक्ष निकाल रहे हैं, ठीक है। तभी तो 10 टी का सेक स्क्वायर टी हुआ। यहाँ जब आप एक्स के सापेक्ष निकाल रहे थे तो देखिए यहाँ डी एक्स आ रहा था, तभी तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हुआ, ठीक है। तो ये सब बेसिक है, ये आपको पहले से आना चाहिए। तो अब यहाँ से हम डी टी का वैल्यू निकालेंगे, तो डी टी का वैल्यू क्या आएगा, डी टी इधर आ गया और ये इधर आ गया, डी यू बाई सेक स्क्वायर टी हो जाएगा, हाँ कि ना। अब हम लोग सवाल पे वैल्यू रख लेंगे, ध्यान से देखिए, 2, अब ये क्या हो जाएगा, u। क्यों, क्योंकि आपने इसे u माना, तो u पे पावर 4 सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी की जगह डी यू बाई सेक स्क्वायर टी। तो सेक स्क्वायर टी कट जाएगा, तो हम लोगों का क्या बचा, 2 और u पे पावर 4 इंटू डी यू। यू के सापेक्ष ही हम लोग निकाल रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, u पे पावर 5/5 प्लस c हो जाएगा, हाँ कि ना। अब हम लोग फाइनल लिखेंगे 2/5 और u का वैल्यू क्या था, 10। देखिए कहाँ है, यह देखिए u का वैल्यू क्या था, तो हम लोग लिखेंगे 10 पे पावर 5 t प्लस c। अब यहाँ t है, सवाल में तो हम लोग का क्या था, x था, इसलिए फिर से हम t का भी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 2/5 10 पे पावर 5 और t का वैल्यू क्या था, रूट एक्स, तो रूट एक्स प्लस सी। तो इस तरह से हम लोगों का ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। उदाहरण 4 को समझते हैं। आप खुद देखिए कि अगर आप 10 स्क्वायर एक्स को टी मानते हैं, तो 10 स्क्वायर एक्स को टी मानिएगा, तो 10 स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन निकालिएगा, जो कि क्या आ जाएगा, 1/,
1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये ऑटोमेटिकली कट जाएगा। ठीक है, तो आप खुद समझें सवाल को देखते के साथ कि किसे हम टी मानेंगे तो कौन सा हमारा पद कट जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों का बेसिक ये कहता है कि भाग के रूप में नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भाग के रूप में दिखेगा तो इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, ये अभी हम लोगों का बेसिक है। फिर हम लोग आगे जब पढ़ेंगे खंडशः विधि तो भाग के रूप में भी दिखेगा, अंशहर भी दिखेगा, तो उसका आसानी से हम लोग इंटीग्रेशन निकाल पाएंगे। तो फिलहाल हम लोग प्रतिस्थापन विधि सीख रहे हैं। तो आप क्या करें, टेन इनवर्स एक्स को टी मान लें, और जिसको टी मानते हैं उसका हम लोग क्या निकालते हैं, डिफ्रेंसिएशन। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होने वाला है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और टी का डी टी बाई डी एक्स। आप खुद देखिए डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब सवाल पे आ जाइए। सवाल हम लोगों का था साइन टेन इनवर्स एक्स को हमने टी माना, इसलिए हम लोग यहाँ टी लिख लेते हैं बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और आप जानते हैं कि यहाँ dx होने वाला है, तो dx की जगह dx का वैल्यू जो अभी हम लोग निकाले हैं इंटू dt। ठीक है, यहाँ क्या है, dt है, यहाँ dt। तो ये और ये कट गया, हम लोगों को क्या बचा, साइन t इंटू डी टी बचा। और साइन t का बड़ा आसानी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, माइनस कोस t और प्लस c। अब हम लोग बस t का वैल्यू रख लेते हैं जो कि टेन इनवर्स एक्स था। चलिए कुछ और उदाहरण को देखते हैं और बुक के ही उदाहरण 6 पे नजर दौड़ाते हैं। पहला सवाल हम लोगों का है साइन क्यूब एक्स इंटू कोस एक्स का हमें इंटीग्रेशन निकालना है। फिर देखिए गुणनफल के रूप में, तो हम इसे गुणनफल से हटाने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो बड़ा आसान तरीका है, हम लोग क्या करते हैं, इसे साइन स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं, कोस स्क्वायर एक्स लिखते हैं, और एक साइन जो हमारा बच गया है इसे यहाँ लगा लेते हैं। ठीक है, और dx की dx। अब हम लोग क्या करेंगे, एक घटाव कोस स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं। किसे, इसे हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है 10th में ही हम लोग पढ़े हैं, बाकी सब वैसे ही रहा। अब देखिए ध्यान से देखिए, अगर हम कोस एक्स को टी मानते हैं तो ये साइन एक्स तो कट जाएगा। ठीक है, बाकी ये तो टी टी हो जाएगा। तो इस तरह से अब इसे हम बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसका हम डिफ्रेंसिएशन निकाल लेते हैं। तो क्या डिफ्रेंसिएशन आने वाला है, माइनस साइन एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। अब dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, dt बाई साइन एक्स। ठीक है, अब आराम से सवाल पे रख लीजिए। सवाल हम लोगों का एक घटाव टी का स्क्वायर, ठीक है, इंटू टी का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिए इसे हमने टी मान लिया था। ठीक है, साइन एक्स की साइन एक्स और dx का वैल्यू रख लीजिए। अब क्या होगा, ये साइन एक्स कट जाएगा, माइनस बाहर हो गया। ठीक है, टी को जब हम इससे गुना करेंगे तो टी स्क्वायर, और फिर टी को इससे गुना करेंगे तो टी पे पावर 4 इंटू डी टी हो गया। अब बड़ा आसानी से हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। टी स्क्वायर का क्या होगा, टी क्यूब बटा 3 घटाओ टी पे पावर 5/5 प्लस सी। ये माइनस है तो आप चाहे तो इसे प्लस में और इसे माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर अंत में हम लोग टी का वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, और इस तरह से ये सवाल बन जाएगा। बाकी अगर आप चाहें तो बुक में ये बना हुआ है, वहां से भी देख के समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसे देखते हैं। ठीक है, ये जो है ना 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log sec x प्लस सी होता है। ठीक है, कभी कभी क्या है, ये डायरेक्ट आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, तो आप याद रखिएगा कि भाई 10x का इंटीग्रेशन इतना होता है। ठीक है, और कभी 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 सवाल को आप सोल्व कीजिएगा तो 10x आ जाएगा, तो वहां भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई 10x का ये इंटीग्रेशन होता है। लेकिन कभी कभी सवाल में आपका 2 नंबर का सवाल आपसे पूछ सकता है कि 10x का इंटीग्रेशन निकालिए। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, तो उसे देखिए कि कैसे इसका इंटीग्रेशन ये आता है। हम इसे भी प्रतिस्थापन विधि से चाहे तो हल कर सकते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, 10x को लिख लेते हैं साइन एक्स बटा कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, कोस एक्स बराबर टी मान लेते हैं। ठीक है, जैसे ही कोस एक्स को टी मानेंगे हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, जो कि क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, माइनस डी टी बाई साइन एक्स।
ठीक है, तो dx का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सवाल पे रख लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों का सवाल क्या था, ये था। अब यहाँ क्या हो जाएगा, साइन x बटा टी इंटू डी एक्स की जगह dx का वैल्यू माइनस डी टी बाई साइन एक्स। तो साइन एक्स कट गया, माइनस बाहर, क्या बचा, 1/t इंटू डी टी। और 1/t का क्या होता है, माइनस लॉग टी प्लस सी। ठीक है, अब हम लोग टी का वैल्यू रख लेते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, कोस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो बड़ा आसानी से इसे ही लिख सकते हैं, लॉग सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, तो कहीं कहीं ये भी टर्म यूज होता है, कहीं कहीं ये भी टर्म यूज होता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में दिया तो ऑप्शन देख के आप आंसर बता सकते हैं। और ध्यान रखिए, प्रतिस्थापन विधि में क्या हो रहा है, कोस एक्स को ही मैंने क्यों टी माना, क्योंकि देखिए ध्यान से यहाँ पे कट गया जब हम लोग डिफरेंशिएशन निकाल के यहाँ वैल्यू पुट की। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 10x का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कोट एक्स का इंटीग्रेशन आपको निकालने बोले तो फिर से हम वापस क्या करेंगे, कोट एक्स को कोस एक्स बटा साइन एक्स इंटू डी एक्स लिख देंगे। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, इस बार साइन एक्स को टी मान लेंगे और आसानी से ये मान हम ला सकते हैं। बाकी बुक का ही है, बुक में ये सोल्व किया हुआ है, वहां से देख के भी आप इस चीज को सीख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से सेक एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस 10x होने वाला है। कैसे होगा, तो इसे भी बड़ा आसानी से आप बना सकते हैं, बुक में दिया गया है, वहां से देखें और सीखें। ठीक है, इसी प्रकार से कोसेक एक्स का बुक में बना हुआ है, वहां से देख के आप सीख सकते हैं, पैटर्न यही है। लेकिन ध्यान हमें ये देना है कि अगर ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा तो ये इसका डायरेक्ट आंसर होने वाला है, इसलिए हम इसे एक फॉर्मूला के रूप में भी याद रखेंगे और कभी कभी सवाल में भी ये डायरेक्ट आने वाला है। तो ध्यान से सारा फॉर्मूला याद रखना है हमें। ठीक है, चलिए उदाहरण 2 को समझते हैं। ये सवाल को ध्यान से देखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x प्लस ए को t मान लेते हैं। इसका क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स को इधर ले, यानी कि डी एक्स बराबर डी टी आ गया। सवाल पे आते हैं, साइन एक्स बटा साइन टी, इसे आपने टी माना, और डी एक्स की जगह डी टी। जैसा कि हमने बताया था, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, तो ये x नहीं चलेगा, इसलिए हम x का वैल्यू t के रूप में बदलेंगे। ठीक है, यानी कि x का मान जो है यहाँ t के फॉर्म में रखेंगे, जो कि कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। आप देखिए क्या हम लिख सकते हैं, x की जगह t माइनस है, या देखिए ये इधर आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, t माइनस a लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे साइन a माइनस बी का। ठीक है, क्या होता है, साइन टी इंटू कोस ए माइनस कोस टी इंटू साइन ए। ठीक है, अगर फॉर्मूला नहीं आता है तो आप इसे देख के समझ सकते हैं। अब नीचे साइन टी की साइन टी बटा डी टी। हम लोगों का बेसिक फॉर्म साइन टी को इधर भी और साइन टी को इधर भी कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, कोस ए बाहर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कोस ए क्या है, एक अचर है, और साइन टी क्या हो गया, एक हो गया। ठीक है, और डी टी इसके साथ आ गया, घटाओ, वापस से कोस टी और साइन टी क्या हो गया, कोट टी, और साइन ए हम अचर है, इसलिए हम लोग इसे बाहर कर लेते हैं, इंटू डी टी। अब देखिए कोस ए और एक का टी हो जाएगा इंटीग्रेशन, क्यों, क्योंकि हम लोग टी के सापेक्ष निकाल रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। घटाओ साइन ए, ठीक है, ये अचर था बाहर, और कोस टी का अभी तुरंत हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, वो फॉर्मूला आप यहाँ रख दीजिए। टी के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए टी लगाएंगे। ठीक है, और प्लस C1। ठीक है, क्योंकि कोस टी का इतना होगा। अब देखिए कोस ए और टी का वैल्यू रख लेते हैं, x प्लस ए घटाओ साइन ए, और यहाँ भी
टी का वैल्यू हम लोग रखने वाले हैं साइन x प्लस ए प्लस C1, ठीक है। अब फाइनल आंसर हम लोग यहाँ रख के इसको सोल्व कर सकते हैं। क्या x कोस ए प्लस ए कोस ए घटाओ साइन ए लॉग साइन x प्लस ए, इसके आगे क्या होगा यहां लिख लेते हैं घटाओ C1 इंटू साइन ए, ठीक है। और फाइनल आंसर हम लोग इसका क्या लिख सकते हैं, x कोस ए घटाओ साइन ए लॉग साइन x प्लस ए प्लस सी, ठीक है। क्या हुआ आप ध्यान से देखिए, ये कोस ए जो है एक बार x से गुना हुआ है और यही कोस ए एक बार a से गुना हुआ है, तो ये आ गया। इस साइन ए को एक बार हम लोग लॉग से गुना किए और इसी साइन ए को हम लोग एक बार C1 से गुना किए, ठीक है। तो ये आया था और ये आया था, ठीक है। और फाइनल हम लोग क्या किए, कोई अचर था है ना, तो C1 भी अचर था और ये भी अचर था, तो ये दोनों सोल्व होकर फाइनली C आ गया और इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए पहला सवाल को देखते हैं। हम लोग अगर इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माने तो 2x ऑटोमेटिकली कट जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानने पे हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालना है और वो डिफरेंशिएशन क्या 2x ही तो आएगा, ठीक है। और इस तरह से आप इस सवाल को बना सकते। चलिए ये सवाल हम बना के भी आपके लिए दिखा देते हैं। अगर हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माना तो इसका डिफरेंशिएशन इतना आ गया, ठीक है। तो dx का वैल्यू क्या हो गया dt बाई 2x, ठीक है। हम लोगों का सवाल क्या था 2x इंटू डी एक्स, ठीक है। 2x इसे आपने क्या मान लिया t मान लिया और dx की जगह क्या लिखिएगा dt बाई 2x, जहां से ये कट गया। अब हम लोगों का फाइनल क्या बच गया 1/t इंटू डी टी, और 1/t का क्या होता है log t प्लस c, ठीक है। अब log t का वैल्यू रख लीजिए, t का वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही हम लोगों का आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग log x को t मानेंगे तो आसानी से ये सवाल बन सकता है। क्यों? क्योंकि log x को t मानिएगा तो 1/x उसका डिफरेंशिएशन होगा और 1/x कटेगा और सवाल बड़ा आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तीसरा सवाल में आप लोग क्या करें, सबसे पहले x को कॉमन ले लें, ठीक है। x को कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, इसमें 1 और इसमें log x बचेगा इंटू dx। अब आप क्या कीजिए 1 प्लस log x को फिर से t मान लीजिए, तो इसका देखिए डिफरेंशिएशन क्या 1 का तो 0 और log x का 1/x बराबर dt बाई dx। तो dx बराबर क्या आ जाने वाला है x इंटू dt, ठीक है। अब इस सवाल पे रख दीजिए 1/x इंटू टी, आपने तो इसे t मान लिया और dx की जगह x इंटू डी टी, x चला गया और फिर 1/t का क्या हो जाएगा log t प्लस c और t का वैल्यू रख लीजिए। इस तरह से आपका ये सवाल खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बड़ा बेसिक सा सवाल है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कोस x को t मानते हैं। जैसे ही कोस x को t मानिएगा ये साइन x कट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन साइन x में आने वाला है, हाँ कि ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में सवाल आ सकता है। हम लोग क्या करेंगे सिंपल ax प्लस b को t मान लीजिए। इससे क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन निकालने पे ये आएगा a और ये सब तो 0 ही हो गया बटा dt बाई dx। तो dx बराबर क्या dt बाई a। सवाल हम लोगों का क्या है √t इंटू dt बाई a। क्यों? क्योंकि आपने इसे तो t मान लिया। अब बड़ा आसानी से हम लोग इसका निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन। 1/a बाहर हो गया, t पे पहले से पावर 1/2 था, इसमें +1
और नीचे भी +1 प्लस सी से सोल्व करके हम बड़ा आसानी से टी का वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन खत्म। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 में आप x + 2 को t मान लीजिए और बड़ा आसानी से सवाल को बना सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर क्वेश्चन 8 की हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप 1 + 2x² को t मान लीजिए, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इसमें ऑटोमेटिकली इसे हम t मानेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, x² + x + 1 को t मान लीजिए। ठीक है, जैसे ही आप इसे t मानेंगे ये 2x + 1 और ये तो 0 ही हो गया, तो dt/dx हो गया। तो dx का वैल्यू क्या आ गया, dt/2x + 1। ठीक है, अब बड़ा आसानी से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए, 4x + 2 √t × dx की जगह क्या है, dt/2x + 1। आप यहाँ ध्यान से देखिए, 2 कॉमन हो जाएगा और ये इसको काट देगा, तो हम लोगों को क्या बचेगा, 2 बाहर अचर था और √t × dt हो जाएगा। ठीक है, और बड़ा आसानी से अब इसका सोल्व करके आप t का वैल्यू रख सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग 9 घटाओ 4x² को t मान लेंगे। ठीक है, तो ये तो 9 का 0 और ये -8x = dt हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे आप इसे खुद से वैल्यू पुट करके सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग 2x + 3 को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे और बड़ा आसानी से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में x² को आप t मान लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 में स्वाभाविक सी बात है कि tan इनवर्स x को t मानेंगे, हम लोगों का काम हो जाएगा। ठीक है, जब भी प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करने की बात आए तो आप हमेशा ध्यान रखें कि किसे t मानेंगे तो कुछ कटेगा। ठीक है, जैसे ही tan इनवर्स x को t मानिएगा 1 + x² कट जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 1/1 + x² आता है। तो इस तरह से हम लोग बड़ा आसानी से सवालों को बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा लिंक से हटके सवाल है। आप इसमें क्या करें, अंश और हर दोनों में e⁻x से भाग कर दो। ठीक है, तो जब e⁻x से भाग कीजिएगा, आप खुद देखिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, e⁻x घटाओ e⁻−x और फिर e⁻x + e⁻−x। अब बड़ा आसानी से आप इसे t मान लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही आसान सवाल है। आप क्या करें, इसको t मान लीजिए, बड़ा आसानी से आप इस सवाल को फिर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, क्या है, tan² है। जब भी tan² आए, मैंने क्या बताया था, इसे सेक में आप बदल दीजिए। लिखिएगा sec² 2x घटाओ 3 - 1। याद कीजिए, फॉर्मूला होता है tan² x = sec² x घटाओ 1। ठीक है, तो यहाँ पे वही फंडा हम लोग यूज किए। अब बड़ा आसानी से आप क्या करें, 2x घटाओ 3 को t मान लीजिए, आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, सबसे आसान सवाल है। फिर से क्या करें, 7 घटाओ 4x को t मान लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा पकड़ आपका बनने वाला है इन सारे सवालों पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 फिर से आसान सवाल। क्या करना है, sin इनवर्स x को t मान लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला सारा याद रखिए। डिफरेंशिएशन पे अच्छा पकड़ होना चाहिए, इंटीग्रेशन आपके लिए फिर कुछ नहीं है। 24 को देखिए, आप क्या करें, हर में 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो 2 cos x घटाओ 3 sin x तो है ही। अब नीचे से क्या करिए, 2 कॉमन लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3 cos x + 2 sin x। ठीक है, अब बड़ा आसानी से क्या करें, 3 cos x + 2 sin x को t मान लीजिए, आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 को देखें, तो इस cos को ऊपर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, sec² x।
अब आपका काम हो गया। आप क्या करें, 1 घटाओ 10x को t मान लीजिए, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली कट जाएगा। समझे? क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, बहुत ही आसान सवाल है। बस √x को t मान लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 29 देखने वाला सवाल है। इसमें आप क्या करें, log sin x को t मान लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसका आप क्या कीजिएगा, log sin x को जब t माने तो इसका क्या निकालिएगा, डिफ्रेंसिएशन। तो क्या आ जाएगा, 1/sin x इंटू cos x इंटू dx बराबर dt, है कि नहीं? कैसे? तो देखिए, log sin x का 1/sin x, अब यहाँ sin x था तो उसका फिर से, और यहाँ dt बाई dx आया। ठीक है, तो उस dx को हम इधर भेज दिए। ठीक है, अब इसको आप उठा के इधर भेज सकते हैं। ठीक है, और आपका काम हो जाएगा। देखिए ये क्या हो गया, cot x हो गया, इसको आप लिख भी सकते हैं ना, cot x इंटू dx बराबर dt। तो dx बराबर क्या, dt बाई cot x। अब देखिए यहाँ रखिएगा जब dx की जगह dt का मान, तो ये आसानी से कट जाएगा, और ये आपका t ही था। देखिए कितना आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 30 भी बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, कुछ नहीं कीजिए, 1 प्लस cos x को t मान लीजिए, आपका क्वेश्चन खत्म। ठीक है, ये भी बहुत आसान सवाल है, सेम सवाल है, इसमें भी आप 1 प्लस cos x को t मानिए, आपका काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए, इसमें आप क्या कीजिएगा, x पे पावर 10 प्लस 10 पे पावर x को t मान लीजिए, आसानी से आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, ये बड़ा अच्छा सवाल है। आप क्या करें, देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो हम क्या यहाँ पे 1 की जगह sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, और नीचे में जो है वो तो रहना ही रहना है। हाँ कि ना, देखिए 1 था ना यहाँ, उसकी जगह बस sin x और cos x लिख दिए, ये तो फॉर्मूला ही होता है। ठीक है, अब बड़ा आसानी से क्या करें, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ भेज दीजिए। देखिए तो sin स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/cos स्क्वायर x। फिर इसके साथ भी जाएगा तो तो कोस कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/sin स्क्वायर x। अब 1/cos क्या होता है, याद कीजिए, 1/cos होता है sec स्क्वायर x, और 1/sin होता है कोसेक स्क्वायर x। अब sec स्क्वायर का क्या होता है, 10x, और कोसेक का क्या होता है, -cot x। इस तरह से यही हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन बी है। हाँ कि ना? चलिए हम लोग एक्सरसाइज 7.3 की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम लोगों को त्रिकोणमिति का कुछ फॉर्मूला लगा के सवालों को हल करना है। जैसे कि आप पहला सवाल उदाहरण जैसे कि आप पहला सवाल उदाहरण 7 का देखें, कोस स्क्वायर x का हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम लोग जैसे कि पढ़े हैं, कोस 2x बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर x घटाव 1। तो यहाँ से आप कोस स्क्वायर x का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या, तो कोस 2x, और ये माइनस में इधर आके प्लस और बटे 2 बराबर क्या, कोस स्क्वायर x। तो क्या हम अब कोस स्क्वायर x की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, 1/2 बाहर, और कोस 2x प्लस 1, हाँ कि ना, इंटू dx, 1/2 ऐसे ही रह गया। कोस 2x का क्या होगा, साइन 2x, और हम क्या बोले थे कि अगर यहाँ 2x है तो फिर उसका डिफ्रेंसिएशन नीचे लिखाएगा। ठीक है, और प्लस 1 का क्या हो जाएगा, x, हाँ कि ना। ठीक है, और ये 1/2 क्या है, सब के लिए है, इसलिए ये अभी बाहर है, प्लस c।
अब ये 1/2 गुना हो जाएगा तो साइन 2x बटा 4 और x/2 प्लस c। तो इस तरह से जो है आप इसे आसानी से बना सकते हैं फॉर्मूला की मदद से। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज हम लोग कर सकते हैं। एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर साइन x इंटू कोस y रहे तो 1/2 साइन x प्लस y प्लस साइन x माइनस y होता है। यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। हम लोग क्या इसकी जगह इतना लिख सकते हैं, तो 1/2 बाहर और साइन 5x माइनस साइन x इंटू dx। कैसे हुआ तो देखिए साइन x इंटू बाई, तो x की जगह कौन ले रखा है यहाँ पे 2x और y की जगह 3x। तो हमें x और y को जोड़ना था, तो 2 और 3 को जोड़ दिए 5 हो गया, प्लस x और y को घटाना था, तो x y को घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस x। ठीक है, तो साइन माइनस एक्स बराबर क्या होता है माइनस साइन एक्स, इसलिए ये यहाँ हो गया। अब इसका अलग और इसका अलग आप आसानी से निकाल। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल लीजिए, 1/2 बाहर, इसका कितना हो जाएगा माइनस कोस 5x/5 और माइनस कोस x प्लस c। अब इसी को व्यवस्थित करके आप लिख सकते हैं कितना माइनस 1/10 कोस 5x माइनस माइनस प्लस आएगा और 1/2 और कोस x प्लस c। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत आसान सवाल है और बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। साइन क्यूब एक्स, ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन x घटा 4 साइन क्यूब एक्स। तो यहां से आप साइन क्यूब एक्स का वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। साइन क्यूब एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x बटा 4, और आप इसकी जगह डायरेक्ट ये वैल्यू रख सकते हैं और इसका डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, जो कि बड़ा ही आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि आप अगर चाहें तो इसे तोड़कर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसे चेंज करके क्या कर दीजिएगा 1 घटाओ कोस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स की साइन एक्स। अब आप कोस एक्स को क्या मान लीजिए टी मान लीजिए, ये कट जाएगा और 1 घटाओ टी स्क्वायर का बड़ा आसानी से इंटीग्रेशन निकल जाएगा। ठीक है, तो 2 तरीका है, दोनों तरीका से आप एग्जाम में बना सकते हैं। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 7.3 पे आते हैं और पहला सवाल देखते हैं। साइन स्क्वायर 2x प्लस 1, बड़ा आसानी से हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को क्या हम 1 घटाओ कोस 2 इंटू 2x प्लस 5 लिख सकते हैं, हाँ या ना। ठीक है, और बटा 2, और इसे बड़ा आसानी से 1 घटाओ कोस गुना कर लीजिए तो 4x प्लस 10/2 है ना, ये 2 इससे गुना हो गया। और साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 घटाओ कोस 2x/2। ठीक है, आप याद कीजिए, फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आप बड़ा आसानी से इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, हाँ कि ना। दूसरा सवाल देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ फॉर्मूला याद करेंगे, साइन ए कोस बी का याद कीजिए 1/2। अभी एग्जाम्पल में भी हम लोग ऐसा सवाल कर रखे हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का फॉर्मूला हो गया और एग्जाम्पल में बनाए ही हैं, उस पे आधार पे आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं आ रहा, इस सवाल को आप देख सकते हैं। ये सवाल जो है हम लोगों का साइन क्यूब एक्स, ठीक है, एग्जाम्पल में भी बनाए थे, उसके आधार पे आप इसको बना सकते हैं। और दूसरा फॉर्मेट ऐसा हो सकता है कि हम चाहें तो इसे साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 और साइन 2x प्लस 1, यानी एक को साइड कर लेते हैं, इसे कोस में बदल के कोस को टी मान लेंगे और इस सवाल को
बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही फंडा लगेगा। हम लोग क्या करते हैं, कोस क्यूब एक्स को ऐसे रहने देते हैं और इसे तोड़ देते हैं इस फॉर्म में। अब हम लोग क्या करेंगे, कोस क्यूब एक्स एक घटाओ कोस स्क्वायर एक्स, इसे लिख दिए, सबको कोस में बदल दिए, ठीक है। और सीधा अब कोस एक्स को टी मान लेंगे, ठीक है। आसानी से ये कट जाएगा और बाकी सवाल बड़ा आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बेहद ही आसान सवाल। याद कीजिए इसका क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2। और इसका क्या फॉर्मूला होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स बटा 2। तो अब हम क्या, इस दोनों की जगह ये लिख सकते हैं। अब ये लिखेंगे तो क्या होगा, दो दो कट जाएगा और साइन और कोस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स बटा 2। और जब भी टेन आए और उसका इंटीग्रेशन निकालना है तो हम उसे सेक में बदलेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 घटाओ 1। और इसका बड़ा आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं, क्या, सेक स्क्वायर का टेन एक्स बटा 2 और एक्स बटा 2 का डिफ्रेंसिएशन 1/2, 1 का x प्लस सी, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। आप फाइनल लिख सकते हैं 2 टेन एक्स बटा 2 माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग क्या कर सकते हैं, वापस से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कोस एक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स बटा 2 घटाओ साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, ठीक है। कोस टू एक्स का फॉर्मूला जो होता है उसी के आधार पे कोस एक्स का फॉर्मूला यूज किया गया। और 1 प्लस कोस एक्स का तो अभी तुरंत ही देखे फॉर्मूला क्या है, 2 कोस स्क्वायर एक्स बटा 2। ये 1/2 बाहर चला जाएगा और इसको अलग अलग कर लीजिए, तो ये दोनों कट के 1 और इधर ये दोनों टेन स्क्वायर एक्स बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए बैठिएगा तो टेन स्क्वायर दिखा, फिर इस पे हम सेक का फॉर्मूला लगा देंगे, तो 1 घटाओ सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस 1 हो जाएगा, हाँ कि ना। जहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 1/2 बाहर में था ही, ठीक है। अब यहाँ 1 1 2 हो जाएगा, तो 1/2 1 1 जुट के 2 और सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब बड़ा आसानी से इसका इंटीग्रेशन निकाल लीजिए, 2 का 2x और इसका टेन एक्स बटा 2, और नीचे जो 1/2 आएगा वो 2 आप यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये 2 इससे गुना होके इसको x कर देगा और यही 2 इससे गुना होके इसको टेन एक्स बटा 2 प्लस सी कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि जहां भी 1 प्लस कोस एक्स दिखे उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। जहां भी 1 प्लस कोस एक्स आपका आ गया, मान लीजिए आपको लॉटरी लग गया, ठीक है, तो फॉर्मूला लगाइए। आप साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बटा 2 और कोस एक्स बटा 2। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ हर हाल में थीटा को आधा करना पड़ा, क्योंकि 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला थीटा आधा करके आता है, इसलिए, ठीक है। अब बड़ा आसानी से आप क्या लिख सकते हैं इसको, 4, देखिए स्क्वायर कीजिएगा तो 4 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 कोस स्क्वायर एक्स बटा 2, नीचे में तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बटा 2 है ही। अब देखिए ये इसको काट देगा 2 बार में, ये कट ही गया, ठीक है, ये तो कट ही गया, तो क्या बचा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2। और इसका डायरेक्ट क्या फॉर्मूला होता है, 1 घटाओ कोस एक्स, ठीक है। अभी हम बार बार ये फॉर्मूला हम यूज कर पा रहे हैं, तो अब 1 घटाओ कोस एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, एक्स घटाओ साइन एक्स प्लस सीधे। कितना आसान है, जैसे ही हमें फॉर्मूला इसका लगा दिए, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, सारा इंटीग्रेशन आसान होने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस अलग अलग कर लीजिए। साइन स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स घटाओ कोस स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। बस हम अलग अलग कर लिए, हमारा काम हो गया। देखिए ये कट गया, क्या ऊपर
क्या ऊपर में आ गया, सेक स्क्वायर एक्स है ना, कोस ऊपर जाएगा तो सेक हो गया, और यहाँ पे देखिए कोस कोस कट गया, ये ऊपर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब सेक स्क्वायर का क्या होता है 10x, और कोसेक का माइनस, इसलिए प्लस हो जाएगा कोट एक्स प्लस सी। ठीक है, इतना आसान सवाल है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ई पे पावर x इंटू एक्स को t मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा u इंटू भी लगेगा, क्यों, क्योंकि जिसको t मानते हैं उसका हम लोग डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो जब इसका u इंटू भी कीजिएगा तो क्या होगा, क्या हुआ यहाँ पे देखिए, इसका डिफरेंशिएशन, इसको सेम टू सेम लिख दिए, प्लस इस बार इसको सेम टू सेम लिखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन बराबर डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स का वैल्यू क्या हो गया डी टी बाई, देखिए ई पे पावर एक्स इससे कॉमन ले लीजिए, तो एक्स प्लस एक आ गया। सवाल पे आइए, तो ई पे पावर एक्स एक प्लस एक्स बटा कोस स्क्वायर टी इंटू डी टी बाई ई पे पावर एक्स एक्स प्लस वन, जो कि कट गया, तो हम लोगों का क्या आया डी टी बाई कोस स्क्वायर टी। ठीक है, और कोस स्क्वायर टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी, और सेक स्क्वायर का क्या 10t प्लस सी, और टी का वैल्यू रख लीजिए 10 ई पे पावर एक्स इंटू एक्स प्लस सी, और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन खत्म। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 7.4 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 7.4 में कुल मिला के 6 फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अगर हम याद रखेंगे तो सारा सवाल हमारे लिए आसान हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है कि जब भी हमें एक्स स्क्वायर यानी किसी भी चर का स्क्वायर घटाओ किसी अचर, ए अचर के लिए यूज हुआ है, किसी भी अचर का स्क्वायर रहेगा तो हम ये चीज यूज कर सकते हैं। और कभी भी पहले कोई चर का स्क्वायर घटाओ कोई अचर का स्क्वायर रहा तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इस तरह से टोटल 6 फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, ये कैसे इतना हो जाता है इसे भी आप एक बार सोल्व करके देख सकते हैं, या हम आपको बता देते हैं, बुक में दिया गया है। ठीक है, मैं एक बता देता हूं, आप 6 बुक से समझ लीजिए, 6 बुक में बताया गया है। जैसा कि आपके पास लिखा हुआ है 1/x घटाओ ए स्क्वायर, तो क्या हम इसे 1/x घटाओ ए प्लस एक्स प्लस ए लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो उसी को हम ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख दिए। अब आप ध्यान से देखिए, क्या आप इसी को 1/2a और x प्लस ए घटाओ x घटाओ ए लिख सकते हैं, और नीचे में जो है वही रह गया। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा करने से आपका फायदा हुआ कि नीचे में जो है ऊपर में भी उसी वही बन गया। और अगर ध्यान से इसे देखें तो अभी भी ये क्या है, इसको सोल्व कीजिए, अभी भी ये एक ही है, क्योंकि आपने 2a अपने मन से जोड़ा। इसको सोल्व कीजिए ना आप, x x कट जाएगा लेकिन 2a बच जाएगा, इसलिए यहाँ 2a लगा दिए ताकि ये 2a 2a कट जाएगा। यही चीज अब क्या होगा ये दोनों इसके साथ अलग जाएगा और यही दोनों इसके साथ अलग जाएगा। ठीक है, तो अब जब भाग लगाइएगा तो 1/2a तो बाहर रह जाएगा, और 1/x घटाओ a घटाओ x प्लस ए बच जाएगा। ध्यान से देखिए ना, यहाँ पे क्या होगा, ये वाला कटेगा, ये बच जाएगा, इधर जाइएगा तो क्या होगा, ये कटेगा तो ये बचेगा। यही बात हो गया। अब जब आप इसका इंटीग्रेशन निकालने बैठिएगा तो इसका इंटीग्रेशन निकालना आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो था इसके बराबर है, इसको सोल्व किए हैं तो इतना आएगा, या इसको सोल्व कीजिएगा तो इतना आएगा। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन हम निकालेंगे, तो जब इसका इंटीग्रेशन निकालिएगा तो ये अचर है बाहर हो गया, इतना का इंटीग्रेशन निकालिए तो इसका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 1/2a और log x घटाओ a होगा, हाँ कि ना, और फिर घटाओ, ये घटाओ है तो घटाओ, और फिर इसका फिर क्या हो जाएगा log x प्लस a। ठीक है, और हम लोग पढ़े हैं कि जब भी log रहे और माइनस में रहे तो उसे बटा में लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए बटे में log x घटाओ a बटे x प्लस a,
और प्लस सी। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए इतना का मान इतना होता है। तो अगर कभी सवाल में दे दे कि भाई इसी का इंटीग्रेशन निकालिए, तो आपको हर हाल में इस तरह से पूरा सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। और कभी कभी x और a की जगह कोई और आपको अंक दे दे, कोई भी चीज दे दे x और a की जगह, तो आप उसको इसे एक फॉर्मूला की तरह समझकर सीधा बना सकते हैं। इसी तरह से टोटल 6 फॉर्मूला है, 4 यहाँ है और 2 आपको यहाँ दिखेगा। ठीक है, इसी का फॉर्मूला का यूज करके हम सारा सवाल बना सकते हैं। देखिए हम कुछ सवाल को देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल 8 उदाहरण 8 से हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं कि कैसे उन फॉर्मूला को हम सवाल में यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों का ये पहला सवाल है, हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, क्या ये एक्स स्क्वायर घटाव 4 का स्क्वायर है? अगर ये है तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? तो पहला फॉर्मूला जो अभी हम लोगों ने प्रूव भी किया था। क्या था पहला फॉर्मूला? ध्यान से आप देखिए, dx और बटे में क्या आ रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हम लोगों का क्या हो जाता था, 1/2a लॉग एक्स घटाव ए और x प्लस ए प्लस सी। ठीक है, अब यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। x की जगह हमारा क्या है सवाल में, x ही है, लेकिन a की जगह कौन ले रखा है, 4 ले रखा है। तो सिंपली आप इससे यूज कर दें। ध्यान से देखिए क्या होगा, 1/2 तो 1/2 a की जगह 4 लॉग x की जगह x ही है, a की जगह 4 है, x की जगह x और 4 प्लस सी। ठीक है, ये 8 हो जाएगा। कितना आसान सवाल है, ये ऑब्जेक्टिव में आपका आ सकता है, आसानी से आप इसे बना सकते हैं। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हम लोगों का क्या है, अंडर रूट में 2x घटाव एक्स स्क्वायर है। यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ देखिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब भैया ये कैसे मालूम चला कि यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा? जब भी आपका एक्स स्क्वायर और साथ में एक्स वाला पद रहे, हमेशा आप इसे पूर्ण वर्ग विधि जो 10th में हम लोग पढ़े थे उसका यहाँ पे उपयोग करेंगे। हम लोग इसे क्या करेंगे, होल स्क्वायर के रूप में बनाएंगे। तो होल स्क्वायर के रूप में बनाने का देखिए क्या मतलब होता है, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो ये जो एक्स स्क्वायर वाला पद है उसे आपको करना होगा प्लस में। एक्स स्क्वायर का पद कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। तो हम जब इसे प्लस में करने के लिए बैठेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हम ले लेते हैं दोनों से माइनस को कॉमन। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में और ये माइनस में। अब हमें इसे क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। ठीक है, यानी कि होल स्क्वायर बनाना है। और किसी को भी होल स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, देखिए यहाँ माइनस है तो आपको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर चाहिए होता है। अब आप खुद देखिए, आपके पास ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर के रूप में ये है और 2ab हमारा ये है। x का जो पद है उसे हमेशा 2ab के आप बराबर करें। ठीक है, ये आप सीधा समझिए कि जो x वाला पद है उसमें आप हमेशा 1/2x से गुना कीजिए। ठीक है, जब भी आपको पूर्ण वर्ग बनाना है तो अब आप बस इतना समझिए कि जो x के साथ पद होगा उसको आप 1/2x से गुना करेंगे। ठीक है, तो 2x यहाँ पहले से था, अब 2x से इसे हम गुना करेंगे तो कट के क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये जो गुना करके आएगा 1/2x से, उसी को आप अपने मन से यहाँ पे जोड़ेंगे और उसको घटाएंगे। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ध्यान से देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक अब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया x घटाव 1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, अब इसका स्क्वायर कीजिएगा इतना ही आएगा और ये -1 बच गया। इस -1 को अगर हम यहाँ से बाहर निकाले तो ये माइनस है, इसके कारण ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 1 घटाव x घटाव 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये किसे सोल्व करके आया, इतना सोल्व करके आया। यानी कि क्या हम इसकी जगह अब ये लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जो हमारा सवाल है अब वहां हम क्या लिखेंगे, dx बटा 1 घटाव x घटाव 1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए हम लोगों ने क्या किया,
हम लोगों ने इसे बनाया होल स्क्वायर। होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो पद है उसे करना है प्लस में। तो एक्स स्क्वायर का पद प्लस में करने के लिए हमने पहले क्या लिया, माइनस को कॉमन लिया। फिर जो एक्स के साथ पद है उसको करना है 1/2x से गुना। ठीक है, यहाँ संयोग है कि 2x है, यहाँ कुछ भी रहे मतलब x के साथ जो भी पद रहे उसको 1/2x से ही गुना करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ 2x था इसलिए 2x से गुना किए। अगर यहाँ 5x रहता फिर भी 1/2x से गुना करते, और गुना करके जो आता उसी के वर्ग को एक बार जोड़ेंगे और उसको एक बार घटाएंगे, आपका काम हो जाएगा। अभी बहुत सारा सवाल हम लोग देखेंगे, वहां से आप लोग सीख सकते हैं। ठीक है, तो अब इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बड़ा आसान है, x घटाव 1 को मान लीजिए आप t। जैसे ही इसको t मानिएगा dx बराबर dt हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ इसका डिफ्रेंसिएशन 1 और dt बाई dx आता, उस dx को इधर भेज दीजिए। अब हम लोगों का सवाल क्या हो गया, dt, dx की जगह dt, 1 की जगह 1 और घटाव, इसको तो t माने थे इसलिए t का स्क्वायर हो गया। अब क्या देखिए, तो ये फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा, देखिए कोई चर का स्क्वायर तो यहाँ चर का स्क्वायर, कोई अचर का स्क्वायर तो यहाँ कोई अचर का स्क्वायर, फिर कोई चर का स्क्वायर तो फिर कोई चर का स्क्वायर। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह मेरा क्या है t, तो लिखेंगे t बटा चर मेरा क्या है 1, तो 1 लिखेंगे प्लस c। अब बस अब क्या करना है, t का वैल्यू रख देना है। t हम लोगों का क्या है, x घटाव a है। ठीक है, प्लस c, कहानी खत्म। चलिए एग्जाम्पल 9 का पहला सवाल हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है इसे बनाना है पूर्ण वर्ग। ठीक है, तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, केवल सबसे पहले जो x वाला पद है उसे करना है गुना 1/2x से। ठीक है, तो ये x x कट गया और इसे 3 बार में जो गुना करके आया उसी को हम इसमें करेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस, है ना। 3 आया है तो 3 का वर्ग, एक बार प्लस और एक बार माइनस, और जो अचर है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका तो x घटाव 3 का होल स्क्वायर, ये 9 और ये 13 कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है सोल्व करके कितना आ गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मेरा सवाल है उसकी जगह dx बटा x घटाव 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और +4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। अब ये क्या है, हम लोगों का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, हम x घटाव 3 को t मान लेंगे तो dx बराबर dt आ जाएगा। अब हम लोगों का dt बाई t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया। अब ये आसानी से फॉर्मूला हम लोगों का बन जाएगा। कौन सा फॉर्मूला यहाँ काम करेगा, तो आप ध्यान से देखिए, हम लोगों का जो तीसरा फॉर्मूला है वो यहाँ काम कर रहा है। हम लोगों का तीसरा फॉर्मूला क्या था, चलिए हम एक बार आपके लिए यहाँ लिख देते हैं। क्या था, dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 1/a टेन इनवर्स x बटा a प्लस c था, याद कीजिए इसको। तो यही काम यहाँ करिए, देखिए t का स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर है, यहाँ भी x का स्क्वायर है और a का स्क्वायर है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/a, a का काम क्या कर रहा है, 2 कर रहा है, टेन इनवर्स फिर x का काम कौन कर, t कर रहा है, और a की जगह 2 प्लस c। फाइनल हम लोग क्या करेंगे, बस t का वैल्यू रख लेते हैं, टेन इनवर्स t की जगह x घटाव 3/2 प्लस c, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बड़ा आसान तरीका है, अगर फॉर्मूला हम लोगों को याद रहे तो बड़ा ही आसानी से हम इन सवालों को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। फिर से इसे हमें क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। ठीक है, तो जब भी इसे हम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बैठेंगे
तो एक्स स्क्वायर प्लस में होना चाहिए पहला शर्त, और दूसरा शर्त ये है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक है ना, जो अंक है ना, वो 1 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो चूंकि उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, चूंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 3 है, इसलिए हमें इस 3 को क्या करना पड़ेगा, कॉमन ले लेना है। सबसे हम क्या करें, 3 को कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही आप सबसे 3 को कॉमन लीजिएगा, 3 हम लोगों का बाहर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर 13x/3 है ना, जिसमें अब 3 है ही नहीं, तो कॉमन लेने का मतलब क्या हो गया, नीचे 3 लगाइए, घटाओ 10/3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना था, याद कीजिए, जो x के साथ है उसी को करना है 1/2x से गुना, x x कट गया, क्या बचा 13/6। अब ये जो गुना करके आया है, इसी के वर्ग को एक बार करना है प्लस में, और एक बार करना है माइनस में। यहाँ एक बार प्लस में और एक बार माइनस में कर लेते हैं, और ये जो अचर है इसको आप सेम टू सेम रहने दें, ठीक है। अब जो है हम लोगों का ये 3 ऐसे ही बाहर रह जाएगा, और यहां से यहां तक बन जाएगा x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। घटाओ, इसे सोल्व करेंगे तो माइनस में 17/6 का होल स्क्वायर होने वाला है, ठीक है। आप इसको सोल्व करके समझ सकते हैं, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, बड़ा आसान हो गया। अब जहां पे मेरा सवाल है वो सवाल अब ये बन गया, यानी इसी का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, इतना, और मान के लिए इसके ऊपर में dx है, ठीक है। अब यहाँ फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहला फॉर्मूला लगेगा, कब, जब हम इसको t मान लेंगे, यानी कि x प्लस 13/6 को हम लोग मान लेते हैं t, तो dx बराबर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको t मान लेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे, ये सोल्व हो जाएगा, ठीक है। बाकी बुक में बना है, आप वहां से देख के इसको समझ सकते हैं। तो यही कुछ सवाल थे जो एक्सरसाइज 7.4 तक हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ सवाल 7.4 का आप जरूर ट्राई कर लेंगे, और ये 6 वो फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो 7.4 आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है 7.1 से 7.4 तक पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। आप थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका इस पे पकड़ बन जाएगा। अब जो है हम लोग 7.5 से आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। साथ ही साथ जहां भी आपको प्रॉब्लम आता है, आप हमें जरूर बताएं, ताकि हम उसका समाधान कर सकें। कोई भी ऐसा सवाल जो आपको लगे कि नहीं ये आपको बताना चाहिए, तो आप हमें बताएं, वो सवाल हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। बाकी आप ध्यान रखेंगे, इन सब सवालों को करने के बाद अगर कुछ समय बचेगा तो हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, यानी कि क्वेश्चन बैंक के सवालों को भी जरूर सोल्व करने का प्रयत्न करेंगे, और साथ ही साथ मॉडल सेट का जो सवाल है उसको भी बनाने का काम करेंगे, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा कम सवालों को हम यहाँ करवा रहे हैं, ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिस वीडियो भी आपको दे सके, ताकि आप खुद से प्रैक्टिस कर सके हमारे सवालों को, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक है। धन्यवाद।